ये वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता आती है स्टार्टिंग में लेके। वैदिक काल कहां से शुरू होता है बाबू? 1500 से लेके 600। क्या नाम होता है? वैदिक काल। वैदिक काल। कोई दिक्कत किसी को? वैदिक काल। अब यहां समझते हैं, थोड़ा नीचे लिख दे क्या वैदिक काल को, यहां लिख देते हैं। वैदिक काल चालू होता है 1500 से 600 और ये खत्म हो जाता है सिंधु सभ्यता 1750। बीच में थोड़ा सा गैप है। ये गैप कहां से आ गया? तो देखिए, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। जब ये प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हुई तो धीरे धीरे कुछ अंश बच गए थे, वो भी धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर थे और उसके जगह एक नई सभ्यता धीरे धीरे विकास ले रही थी। तो एक टाइम लगता है, जिसे हम लोग ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन पीरियड कहेंगे। तो यही ट्रांजिशन पीरियड का जो 250 साल का गैप था बीच में, वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाया। उसके बाद आया वैदिक काल, यानी सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक काल। सिंधु सभ्यता कंप्लीट शहरी थी, वैदिक सभ्यता कंप्लीट ग्रामीण थी। क्या थी? कंप्लीट ग्रामीण था। इसके समय, सिंधु सभ्यता के समय, एक सींग वाला जानवर प्रसिद्ध था। वैदिक काल में गाय प्रसिद्ध थी। वैदिक काल में गाय। तो बताइए बाबू, वैदिक काल कब से कब तक? हाँ, 1500 से लेके 600। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। इसका नाम वैदिक काल इसलिए पड़ गया, इसी समय सारे वेद लिखे गए थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद, पुराण, सारा चीज इसी समय लिखे गए थे। वैदिक काल में ही सारा वेद लिखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वैदिक काल। अब इसके बाद आया था आपका यहाँ 600 से लेके और ये 0 तक, यहां से यहां तक 600 से लेके ये वाला काल कहा था महाजनपद। क्या कहलाया? क्या कहलाया? और इसी समय अखंड भारत था। इसी महाजनपद के काल में 600 ईसा पूर्व से लेके ईसा मसीह के जन्म तक, और यही पीरियड था जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, यहाँ अशोक था, यही के टाइम पे कलिंग का युद्ध हुआ, इसी के समय सिकंदर आक्रमण किया, और इसी समय महात्मा बुद्ध थे, इसी समय महावीर स्वामी थे। समझ में आ गया कि नहीं? कितना बड़ा, कितना पुराना है सभी लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अशोक वगैरह कितना पुराना है सब। उसके बाद आए ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह है। और यहां से लेकर फिर जो कालखंड आता है, फिर से 600 साल तक। कितने साल तक? ये छोटे राजाओं का काल आता है। कैसे राजाओं का? छोटे छोटे राजाओं का काल आता है। कोई गुजरात का शासक बन जाता है, कोई महाराष्ट्र का शासक बनता है, कोई बंगाल का शासक बनता है, कोई कश्मीर का, कोई उत्तर प्रदेश के कन्नौज का। ये छोटे छोटे शासक आ जाते हैं और इनका शासन रहता है 800 सालों तक। कितने साल तक? 8। ईसा मसीह से लेके 800 साल तक। अब इस 800 से लेके, इसको एडी मिटा दे, इस 800 से लेके 1200 तक, 800 से लेके 1200 तक राजपूतों का शासन रहता है। कहाँ पे? राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में किसका क्षेत्र रहता है? राजपूत। समझ में आ गया? किसका रहता है? राजपूत शासकों का क्षेत्र रहता है। इतने इतिहास से पढ़ना है। देखो ना, पाषाण काल तो पढ़ चुके हो, पाषाण नहीं पढ़ लिए हैं? नव पाषाण, मध्य पाषाण, ये सब तो पढ़ लिए हैं। सिंधु पढ़ लिए हैं। अब ये वैदिक पढ़ा देते हैं। इसमें टाइम लगेगा, इस समय बहुत टाइम लगेंगे सर, क्योंकि राजा वजा आने लगेंगे सब। वो कहे बेटा इसका नाती एक मार के, भाला मार के भाग गया तो ऐसे हुआ। बड़ी बड़ी इधर कहानी है। रानी की चिंता है तुरा। तो देखो ध्यान से, ये काल क्या कहलाएगा? छोटे राजाओं का। और यहाँ पे राजपूत। हाँ, उसके बाद यहां आ जाते हैं सब दिल्ली सल्तनत के राजा। कौन आते हैं? कौन आते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वाले आते हैं 1500 तक। कितने तक? 300 साल तक शासन किसका रहता है? दिल्ली सल्तनत का। 300 साल तक शासन दिल्ली सल्तनत वालों का रहता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके मोहम्मद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, उसकी मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब आते हैं। लास्ट में आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मारा जाता है,
फिर 1500 से लेके 1857 तक मुगल रहते हैं। कौन रहते हैं? मुगल। कौन रहते हैं? मुगल। 18वीं सदी तक मुगल। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं अंग्रेज। कौन आते हैं? अंग्रेज। 1947 तक रहते हैं अंग्रेज। और उसके बाद आते हैं सर नेता। कौन आता है सर? नेता। ये अलग दुनिया में रहता है सर, समझ में आ गया कि नहीं? अभी तक कौन रहेगा सर? नेता रहेगा सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम चाहे जितना भी किसी को बोल दे नेता, सबको नेता वैसा ही रहेगा जैसा समाज होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जिस टाइप के समाज के लोग, मेजॉरिटी जिस टाइप के समाज है, उसी टाइप का नेता आएगा। हाँ, समाज ही चुना रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई करप्ट नेता है तो उसके क्षेत्र के सारे लोग करप्ट हैं, नहीं। उस मानसिकता को पसंद करने वाले मेजॉरिटी वहीं के लोग हैं, मेंटेलिटी वैसे ही है। बिहार के लोगों को कैसा नेता चाहिए? ये कहीं गरिया के आए, कहीं मार कर दे तो नेता एफआईआर में से नाम हटा दे, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं, कहीं सरकारी जमीन कब्जियाना है तो नेताजी मदद कर दे, नहीं समझे? और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। ब्याह श्राद्ध पड़ल रहे तो एक दिन आके फोटो खिंचवा ले, बहसबाजी करे, तोरा कौन चीज? और कौन चीज? कैसा बिहार में कैसा नेता चाहिए पता है? मोटरसाइकिल पकड़ा गया तो मंत्री को फोन कर दे, मंत्री जी मोटरसाइकिल पकड़ा गया है, तो फोन दो, फोन दो, छोड़ देना जी अपना आदमी, बस। ऐसी मेंटेलिटी चाहिए। अंदर हम लोग को गरियाता है सब, काहे हम लोग को इतना गरियाते फिरता है? यही सब की वजह से अपने यहाँ के नेताओं इतना फुर्सतिया रहता है जिसका कोई हद। क्योंकि उनकी तो इतनी मेंटेलिटी है नहीं जो बड़ा काम कर सके। ना कोई टाउनशिप बसा सकते हैं, ना नोएडा जैसा शहर बसा सकते हैं, ना कोई आईटी पार्क बना सकते हैं। इनसे औकात के बाहर की चीजें हुई, तो यही सब करवे करेगा सर। एफआईआर हो गया हो, छोड़ दो हो, गाड़ी पकड़ा गया है, छोड़ दो हो, नहीं समझे? तो अभी हम लोग को तो इधर जाना नहीं है। तो यहाँ पे मुगल, सॉरी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज। अभी हम लोग कहाँ हैं? वैदिक। कहाँ? वैदिक काल। इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? हाँ, इसी समय क्या लिखा गया था? वेद। तो हम चलें वैदिक काल पढ़ें? चलिए पढ़ते हैं हम लोग वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। क्या था? वैदिक काल। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। पुरानका वैदिक को कहते हैं ऋग वैदिक। क्या कहेंगे? ऋग वैदिक। और जो बाद वाला वैदिक था उसे क्या चीज? उत्तर वैदिक काल। इतना तो पता है, उत्तर वैदिक खत्म हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, क्योंकि शुरू होगा ये वाला 1500। तो ये शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये एकदम पुराना समय था। और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो अब हम देखते हैं, दोनों में कोई विशेषता नहीं, एक नया एक पुराना है। मेन अंतर क्या आता है समझे? ऋग वैदिक काल में ही सारे 3 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जबकि अर्थर्वेद कब लिखा गया था? उत्तर वैदिक काल। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल ज्यादा पुराना था, उत्तर वैदिक काल थोड़ा बाद में आया था। अब यहाँ वैदिक काल में क्या रचना की गई थी? वेद को। किसकी रचना किया गया? वेद। किसकी रचना? अब इसको रचना करने के लिए अब वैदिक काल में वेद रखा गया। वैदिक काल को बसाया था आर्य लोगों ने। किसने बसाया था? किस लोगों ने? आर्य लोगों ने बसाया था। और आर्य यहाँ के थे नहीं। आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया। आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के। वहीं का जहाँ का बाबर था, जहाँ का बाबर था वहीं के कौन थे? इसको क्या हुआ जी?
इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। रहने दो, यहां बनाते हैं। देखो आर्य जो आए थे कहां से आए थे बहू? मध्य एशिया से आए थे। कहां? जहां से बाबर आए, यहां से मध्य एशिया से आए थे। और जब ये मध्य एशिया से आए तो ये इस एरिया में रहना चालू किए। समझ में आ गया? क्योंकि इस एरिया में नदी ज्यादा थी, यानी यहाँ पंजाब और हरियाणा के एरिया में, इस एरिया में 7 नदियां थी उस समय। घग्गर नदी थी, सिंधु नदी थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 7 नदियां थी। इसलिए इसे कहा गया सप्त सैंधव। सैंधव मतलब नदी, सप्त सैंधव। तो बताइए आर्य कहां से आए? किस प्रदेश में रहे? सप्त सैंधव। वर्तमान पंजाब और हरियाणा से, वर्तमान पंजाब और हरियाणा। अब समझो यहां से तांडव सुनो। जब ये भारत में आए ना तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के मूल निवासी में कौन हो गए भाई? आदिवासी। आदिवासी यहाँ में जो द्रविड़ थे, जो यहाँ पर SC ST थे, शेड्यूल कास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जो यहाँ पर पिछड़े लोग थे, कौन थे? पिछड़े वर्ग वाले थे, ये यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य आए ना, आर्य, तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा, ये अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। क्या कहते थे? अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। और जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें निम्न जाति का कहते थे। क्या कहते थे? निम्न जाति का। समझ में आ गया? क्या कहते थे? निम्न जाति। और ये यहाँ आए और अपने आप को स्थापित कर दिए, कहे कि हम ही श्रेष्ठ हैं। अब तुम कौन हो? निम्न, हमारी सेवा करो। समझ में आ गया? तो उच्च जाति और नीच जाति स्टार्टिंग हो गई यहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो दलित ये लोग हैं, SC ST हैं, पिछड़ी जाति हैं, आदिवासी हैं, द्रविड़, ये क्या हैं? मूल निवासी हैं। यहाँ कौन है? मूल निवासी। और उन पे हावी हो गए कौन? आर्य हो गए। और आर्य में एक ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त ऋषि। वो कहें कि हम दक्षिण भारत को भी आर्य बनाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे, उन्हें भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि। तो दक्षिण भारत को आर्य में कन्वर्ट किसने किया? और उत्तर भारत को गौतम राहुगण। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगण। और दक्षिण भारत का अब गौतम राहुगण। अब देखिए सर, ये बाहर से आके अपने को श्रेष्ठ बोलता है। शिक्षा थी, शिक्षा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। समझ में आ गया कि नहीं? शिक्षा में क्या होती है? बहुत ताकत होती है। हाँ, यही तो आए सब। अभी धीरे धीरे देखिए, अभी आएंगे सब। अभी ये अगस्त ऋषि नीचे जाएंगे और गौतम राहुगण ऊपर आएंगे। धीरे धीरे सबको संस्कृत बताएंगे सब। फिर ये बताएंगे कि सबसे प्रमुख जीव गाय है, जबकि भारत में सबसे प्रमुख एक सींग वाला जानवर सिंधु सभ्यता में। बट ये लोग क्या कहेंगे कि सबसे प्रमुख गाय है। और अगर गाय की हत्या करेंगे तो गाय को आपको फांसी की सजा हो जाएगी। और अगर किसी की गाय गायब हो जाती है तो ये बताएंगे कि राजा का काम है कि गाय को खोजे। और अगर किसी ने गाय चुरा लिया है, नहीं दे रहा है, तो उसके लिए राजा युद्ध लड़े। राजा क्या करे? युद्ध लड़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन बताएंगे? वैदिक काल वाले। कौन आएंगे? वैदिक काल। और कौन आया था? आर्य। कहां से आया था? जहां से बाबर आया था ना, एग्जैक्ट वहीं से आया था। बाबर जहां से नादिर शाह लुटेरा आया था ना लूटने, धन दौलत लूट के गया था, यहीं से आए थे। बट वो लूट के चल गया, ये लोग यहीं रहे, तो यहाँ आके बस गए ये लोग। अब यहाँ पर गौतम राहुगण आर्यीकरण कर रहे थे, तो सबको ये बता रहे थे उत्तर प्रदेश का आर्यीकरण कर दिया था। आर्यीकरण मैंने श्रेष्ठ बना दिया था। जो सीख गया इनकी भाषा, जो इनके हिसाब से हो गया, वो क्या हो गया? श्रेष्ठ। और जो मूल निवासी नहीं सीख पाए, निम्न जाति का, निम्न जाति क्या गया? निम्न जाति। तुम सेवा करो, क्या करो? सेवा करो। जय हिंद सर। नहीं समझ में गया? सेवा कराने लगा, गोड़ हाथ दबाने लगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पर गौतम राहुगण बिहार में बढ़े, सिवान छपरा पार कर लिए, यहाँ पटना के पास सोनपुर में पूजा पाठ किए
और अग्नि जलाएं एक ठो, गौतम राहु का। और फिर वो चल दिए पटना की ओर कि इसका आर्यीकरण किया जाएगा। और जैसे